चलिए, आज का क्लास है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी आदर्श एवं अनादर्श घोल, आदर्श एवं अनादर्श घोल ये पढ़ा देंगे तो समझिए ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। सॉल्यूशन का कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा, सब पढ़ाया गया है। तो आदर्श एवं अनादर्श घोल आज ये पढ़ाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे आइडियल सॉल्यूशन यानी आदर्श घोल। इसमें सबसे पहले क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन, हिंदी क्या होगा, आदर्श घोल। आइडियल सॉल्यूशन हिंदी क्या होगा, आदर्श घोल। देखिए वो आदर्श घोल क्या है, जो सॉल्यूशन हर ताप और कंसंट्रेशन पर रॉड्स नियम का पालन करता है। हर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर जो सॉल्यूशन रॉड्स नियम का पालन करेगा उसी सॉल्यूशन को कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। ये कैसे बनते हैं, तो दो समान स्वभाव और बनावट वाले द्रवों को मिलाते हैं। जैसे मान लिया एक ही कैटेगरी के बेंजीन और नेफ्थलीन, एक ही कैटेगरी के दोनों है, दोनों एरोमेटिक कंपाउंड है, तो बेंजीन नेफ्थलीन एक ही जैसा है, तो दोनों को मिलाएंगे अब तो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। इसी तरह इथाइल क्लोराइड है, इथाइल ब्रोमाइड, दोनों एल्काइल हैलाइड एक ही टाइप के कंपाउंड है, दोनों को मिलाएंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। इसी तरह एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, दोनों हाइड्रोकार्बन है, एक ही जैसा कंपाउंड है, तो दोनों को मिलाएंगे तो ये सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। तो दो विभिन्न स्वभाव वाले नहीं, दो एक जैसा मिलते जुलते स्वभाव और बनावट वाले द्रवों को जब मिलाते हैं तो उनमें आकर्षण विकर्षण नहीं होता है, क्योंकि कोई व्यवहार में बदलाव नहीं आता है। मान लिया आदमी का झुंड है, तो कोई नया आदमी उसमें आकर बैठ गया, तो आदमी का झुंड है, कोई विशेष अंतर नहीं पड़ा। आदमियों के झुंड में लाके कोई गाय बकरी भैंस कोई जानवर बैठा देंगे तो सब लोग दूर भागने लगेगा, बदबू आएगी, दूर भागेगा, तब रिपल्सन अट्रैक्शन होने लगेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन रॉड्स नियम का पालन नहीं करते। तो विभिन्न स्वभाव वाले जब लिक्विड को मिलाएंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो नॉन आइडियल होगा, और दो समान स्वभाव वाले समान बनावट वाले द्रवों को जब मिलाते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन बनता है। ऐसे सॉल्यूशन के बनने में कोई विकृति कोई गड़बड़ी पैदा नहीं होती है, पहले की तरह रहता है और रॉड्स नियम का पालन करता है, यही आइडियल सॉल्यूशन। तो शॉर्टकट में हम क्या कहेंगे, वह घोल जो हर ताप और सांद्रण पर रॉड्स नियम का पालन करता है क्या कहलाता है, आदर्श घोल कहलाता है। ऐसे घोलों को बनने में आयतन परिवर्तन नहीं होता है, ऊष्मा परिवर्तन भी नहीं होती है, कोई परिवर्तन ज़्यादा नहीं होता है ऐसे घोलों को बनने में। तो चलिए परिभाषा लिखिए, द सॉल्यूशन which obeys Raoult's law, the solution which obeys Raoult's law and every temperature and concentration is called ideal solution. Is called ideal solution. Is called ideal solution. Temperature and concentration is called ideal solution. Is called ideal solution. हो गया बुआ, लिख लीजिए। चलिए हिंदी लिखिए, वह घोल जो हर ताप एवं सांद्रण पर, वह घोल जो हर ताप एवं सांद्रण पर, वह घोल जो हर ताप एवं सांद्रण पर राउल नियम का पालन करता है, राउल नियम का पालन करता है, राउल नियम का पालन करता है, आदर्श घोल कहलाता है, आदर्श घोल कहलाता है। कौन घोल कहलाता है?
आदर्श घोल कहलाता है। चलिए, आइडियल सॉल्यूशन के हुआ एग्जाम्पल क्या है लिख लीजिएगा। आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल देखिए, दो समान स्वभाव वाले या समान बनावट वाले जब लिक्विड को मिलाते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन बनता है, क्योंकि ऐसे लिक्विड को मिलाने में कोई रिएक्शन रिपल्सन होने से नहीं मिलता। तो एग्जाम्पल, सॉल्यूशन ऑफ इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड। हिंदी हुआ इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड का मिश्रण, ये आइडियल सॉल्यूशन में है। दूसरा एग्जाम्पल, ब्रोमाइड में क्लोराइड से बराबर नहीं, एल्काइल हैलाइड दोनों है, दोनों का स्वभाव मिलेगा। सॉल्यूशन ऑफ हेक्सेन एंड हेप्टेन। हेक्सेन और हेप्टेन दोनों हाइड्रोकार्बन होते तो इसमें ग्रुप देखेंगे नहीं सर? ग्रुप देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप कैटेगरी कंपाउंड का। तो हेक्सेन एंड हेप्टेन दोनों निकटवर्ती कंपाउंड है, दोनों हाइड्रोकार्बन है, इनको मिला के जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी आइडियल होता है। इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड, एन हेप्टेन है, पूरा दिक्कत है तो लिख लीजिए एंड एन हेप्टेन। कल रातों के चलो ओके बुआ, अब चलिए, दोनों हाइड्रोकार्बन है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। अब फिर 11th में चलिए, कम ऑर्गेनिक पढ़ाई थी क्या है, उससे ज़्यादा कोई थोड़ा पढ़ाया था, पूरा सिलेबस पढ़ा दी थी। एक पॉइंट नहीं छोड़ते, रिएक्शन मैकेनिज्म तक पढ़ा दिए थे, आइसोटोप सारा जितना चैप्टर नहीं था वो पढ़ाए थे। अब चलिए बुआ, अब आदर्श घोल बनने में क्या होता है, आदर्श घोल के क्या लक्षण है। तो आइडियल सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स माने अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स माने अभिलक्षण। देखिए बुआ, पहला अभिलक्षण है कि आइडियल सॉल्यूशन जब बनता है, जैसे मान लीजिए एन हेप्टेन और एन हेक्सेन को मिलाकर जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसमें आयतन परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे घोलों के बनने में आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आयतन परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, 100 ml हेक्सेन लेंगे और 100 ml हेप्टेन लेंगे, कितना ml हो गया, 200 ml। तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो 200 ml होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 200 ml लिए 100 ml और सॉल्यूशन जो बना वो 200 ml। कहिएगा 100 ml 200 ml ना होता है, तो ठीक तो बना, तो इसमें कहाँ कोई आश्चर्य की बात है, नहीं आश्चर्य की बात है। अगर 100 ml एसीटोन और 100 ml क्लोरोफॉर्म दोनों मिला देंगे तो कितना होना चाहिए, 200 ml। 200 ml नहीं बनता है, दोनों में रिएक्शन होता है मिलने के बाद, तो पौना 200 ml 150 ml हो जाएगा, क्योंकि विभिन्न स्वभाव वाले हैं, रिएक्शन वाले लिक्विड है, तो नॉन आइडियल होते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन के बनने में सॉल्यूशन का जो आयतन होता है उसके घटकों के आयतन के योग के बराबर होता है। जो कंपोनेंट मिल के सॉल्यूशन बना रहे हैं, दोनों का वॉल्यूम जो जुड़ेंगे वो आइडियल सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है, यानी इससे वॉल्यूम परिवर्तन नहीं होता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, वॉल्यूम इज नॉट चेंज, वॉल्यूम इज नॉट चेंज, इसमें आयतन परिवर्तन नहीं होता है। वॉल्यूम इज नॉट चेंज, इसमें आयतन परिवर्तन नहीं होता है। मतलब डेल्टा माने परिवर्तन, टी माने वॉल्यूम, डेल्टा भी बराबर 0। ही माने आयतन और डेल्टा माने परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन कितना होगा, 0, आयतन परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल हुआ, देखिए ऐसे भी है, दो लिक्विड को मिला के जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो कुछ ठंडा हो जाता है, कुछ गर्म हो जाता है, लेकिन जब आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं ना तो ठंडा होगा सॉल्यूशन, ना तो गर्म होगा, यानी इसमें हीट चेंजिंग भी नहीं होता।
Heat is not change here. Heat इसमें रिएक्शन होता है। नहीं होता है रिएक्शन। Heat is not change. ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता है, यानी डेल्टा एच में ऊष्मा में परिवर्तन 0 है। कब मिक्सिंग करने के बाद डेल्टा बी मिक्स कर दीजिएगा और डेल्टा एच मिक्स, यानी दो लिक्विड को मिक्स करके जब सॉल्यूशन बनेगा तो हाइड्रोजन परिवर्तन 0 होगा, हीट परिवर्तन 0 होगा। किताब लिए होंगे। अब आइए, अब बड़ा कौन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा कौन सॉल्यूशन है हुआ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हिंदी हुआ अनादर्श घोल। हिंदी क्या होगा, अनादर्श घोल। हिंदी क्या होगा, अनादर्श घोल। क्या पैटर्न का 90 एबव रहता ही है, 1 to 10 में रहता है, सब जो चाहिए उनको दीजिए। तो आइडियल सॉल्यूशन अनादर्श घोल। तो देखिए अनादर्श घोल क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या है, अनादर्श घोल क्या है। तो देखिए बुआ, दो विभिन्न स्वभाव वाले लिक्विड को जब मिलाएंगे, जैसे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, दोनों को मिलने से उसमें रिएक्शन होने लगता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो 100 ml मिलाएंगे तो सिकुड़ के कम हो जाएगा रिएक्शन के कारण, 200 ml हो जाएगा, 180 ml हो जाएगा, चाहे 190 ml हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वहीं बेंजीन एसीटोन चाहे बेंजीन और मिथाइल अल्कोहल मिलाएंगे तो रिपल्सन होने लगता है। 100 ml मिलाएंगे तो 200 ml हो जाएगा, चाहे 210 ml हो जाएगा। तो दो विभिन्न स्वभाव वाले लिक्विड को मिलाएंगे जिसमें रिएक्शन हो या रिपल्सन हो, तो उनको जब एक दूसरे में मिलाएंगे तो वॉल्यूम या तो थोड़ा बढ़ जाएगा, नहीं तो वॉल्यूम घट जाएगा रिएक्शन और रिपल्सन के कारण। तो ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। तो दो विभिन्न स्वभाव वाले लिक्विड को मिलाएंगे तो रिएक्शन और रिपल्सन के कारण इनका वॉल्यूम पहले से घट या बढ़ जाएगा। सॉल्यूशन को बनाने में हीट निकलेगा या हीट एब्जॉर्ब होगा, दोनों में कुछ हो सकता है, हीट चेंजिंग होगा। ऐसे सॉल्यूशन हर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर रॉड्स नियम का पालन भी करते हैं। यही आइडियल सॉल्यूशन की खासियत है। तो ऐसा सॉल्यूशन जो हर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर रॉड्स नियम का पालन नहीं करता है, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। The solution which does not obey, the solution which doesn't obey Rod's law and degree temperature and concentration, temperature and concentration is called non-ideal solution. Non-ideal solution is called non-ideal solution. तो हिंदी लिखिए, ऐसा घोल, ऐसा घोल, ऐसा घोल जो हर ताप एवं सांद्रण पर, ऐसा घोल जो हर ताप एवं सांद्रण पर रावल नियम का पालन नहीं करता है, रावल नियम का पालन नहीं करता है, अनादर्श घोल कहलाता है। रावल नियम का पालन नहीं करता है
अनादर्श घोल कहलाता है। तो क्या कहें, दो विभिन्न स्वभाव और बनावट वाले द्रवों को जब मिलाते हैं तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनता है। तो एग्जाम्पल में लिखिए, ये सॉल्यूशन यानी कोई घोल ऑफ किसका, तो सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड एसीटोन। दूसरा एग्जाम्पल, ये सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। तीसरा, सॉल्यूशन ऑफ हो गया H2O HCl। ये सब विभिन्न स्वभाव वाले लिक्विड हैं। नीचे वाला दोनों में हाइड्रोजन बनने के कारण रिएक्शन पैदा होता है। इनका आयतन, नीचे वाला दोनों का आयतन बनने में कम होता है, ऊपर वाला आयतन बहुत होता है। एग्जाम्पल हो गई, वो एब्जेक्टिव में पूछ देता है ऐसे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दोनों में से कोई भी। तो दिमाग लगाना है कि ये कैटेगरी कंपाउंड अगर रहेगा तो आइडियल बनेगा, विभिन्न कैटेगरी के रहेगा तो नॉन आइडियल बनेगा। उठा देंगे। आयन सेम ना देखें, क्या आयन सेम जब देखा तो चलिए, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, अभिलक्षण, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हिंदी हुआ अनादर्श घोल के अभिलक्षण, अनादर्श घोल के अभिलक्षण। हिंदी क्या हुआ, अनादर्श घोल के अभिलक्षण। पहला अभिलक्षण क्या हुआ, ऐसे घोलों के बनने में आयतन परिवर्तन होता है। वॉल्यूम इज चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन। इनका निर्माण जब होता है तो उस समय आयतन परिवर्तन होता है, यानी डेल्टा भी नॉट बराबर जीरो, जीरो नहीं होगा, यानी कुछ न कुछ चेंजिंग आएगा। तो वॉल्यूम इज चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन, यानी निर्माण के दौरान आयतन परिवर्तन होता है। इसका मतलब हुआ, इसका हिंदी हुआ कि इनके निर्माण के दौरान आयतन परिवर्तन होता है। इसका हिंदी क्या हुआ, इनके निर्माण के दौरान आयतन परिवर्तन होता है। इनके निर्माण के दौरान आयतन परिवर्तन होता है, यानी आयतन परिवर्तन जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। नॉट बराबर जीरो का मतलब परिवर्तन होगा। डेल्टा भी कब, जब दो लिक्विड को मिक्स करके बनाएंगे सॉल्यूशन का, तो डेल्टा भी मिक्स नॉट बराबर जीरो। दूसरा होगा, ऐसे लिक्विड को जब मिलाते हैं, बनाते हैं, घोलते हैं, तो इसमें हीट चेंजिंग भी होता है। तो हीट इज ऑल्सो चेंजिंग ड्यूरिंग फॉर्मेशन। Heat is changed during formation. Heat is changed during formation. Heat is changed during formation. इसका हिंदी हुआ, इनके निर्माण के दौरान ऊष्मा परिवर्तन होता है। इनके निर्माण के दौरान ऊष्मा परिवर्तन होता है। इनके निर्माण के दौरान ऊष्मा परिवर्तन होता है, यानी डेल्टा एच मिक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, नॉट बराबर जीरो। इनके निर्माण के दौरान ऊष्मा परिवर्तन होता है, यानी डेल्टा एच मिक्स नॉट बराबर जीरो। तो ये इनके अभिलक्षण नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखिए होगा, मैं क्या
नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार के डेविएशन दिखाते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने प्रकार के विचलन दिखाते हैं? दो प्रकार के। ये कैसा विचलन है? तो देखिए, कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जिनमें एट्रैक्शन होता है। जैसे मान लिया क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, 100 ml क्लोरोफॉर्म ले ली और 100 ml एसीटोन ले ली, तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करने लगता है, वे एक दूसरे के तरफ सटने लगते हैं। समझ गए ना बात? एट्रैक्शन होता है, एक दूसरे से सटने लगते हैं। जैसे मान लिया एक बेंच पर कहीं लड़का और एक बेंच पर कहीं लड़की बैठा दिया, तो धीरे 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 क्या करेगा? एट्रैक्शन होगा, वॉल्यूम कम होगा। वही बातें यहाँ पर आए थे। क्लोरोफॉर्म एसीटोन क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एक दूसरे से अट्रैक्ट करने लगेगा, डेंसिटी बढ़ेगा, वॉल्यूम इनका घट जाएगा, और वॉल्यूम घटेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, तो जल्दी एक दूसरे से हटना नहीं चाहेगा, एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहेगा, तो ऐसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। ऐसे लिक्विड का वेपर प्रेशर रॉल्स नियम के अनुमानित वेपर प्रेशर से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस प्रकार के डेविएशन को, जिससे वॉल्यूम कम हो जाए बनने के दौरान, उसको कहेंगे निगेटिव डेविएशन। और कुछ ऐसे भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लिया आप किसी बेंच पर बैठे हैं और उसी पर रोड पर घूमने वाला कोई बदबूदार लड़का भी मंगा कोई घूमने वाला है, जो मरा हुआ सड़ा हुआ कुत्ता होता, कोई चीज़ को छुआ हुआ हो, 1 महीना नहाया हुआ हो, कपड़ा साफ किए 1 महीना हो, आपके ही बेंच पर बगल में उसको बैठा दिया जाए, तो धीरे धीरे आप लोग क्या कीजिएगा? अलग अलग दूर होने चाहिएगा, नहीं बदबू आ रहा है उससे, अलग अलग दूर होने लगेगा। तो दूर होइएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगी, एट्रैक्शन घटेगा, जल्दी एक दूसरे को छोड़ना चाहिएगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। तो जब दो लिक्विड को मिलाकर जब सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो उसमें रिपल्सन होता है। जैसे बेंजीन एसीटोन, बेंजीन मिथाइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्सेन इथानॉल, ये सब तो जब मिलाते हैं तो उसमें रिपल्सन पैदा होता है, उनके मोलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो वॉल्यूम बढ़ता है, डेंसिटी घटती है, बॉइलिंग पॉइंट घटता है, वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो इसको कहते हैं वॉल्यूम बढ़ने के कारण पॉजिटिव डेविएशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन द्वारा दो प्रकार के डेविएशन दिखाए गए। बात समझे नहीं आप लोग? तो नीचे लिख लीजिएगा, डेविएशन कौन करता है? आइडियल सॉल्यूशन के नॉन आइडियल सॉल्यूशन? नॉन आइडियल। आइडियल तो बेचारा फिक्स है, उसमें एट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होता है, समान लिक्विड को मिलाने से बनता है। दो लड़का दो पहले ही से बैठा है, एक ही स्वभाव का, कोई एट्रैक्शन, जहाँ बैठा है अपना आराम से पढ़ेगा। दो लड़की एक बेंच पर पढ़ रही है, कोई आराम से अपना पढ़ रही है, कोई चीज़ नहीं होगा। और वहीं विभिन्न स्वभाव वाले आते हैं तो एट्रैक्शन रिपल्सन होगा, तो वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा, तो वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा तो डेविएशन पैदा होगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही डेविएशन दिखाता है दो प्रकार का। कौन? तो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। तो चलिए, फॉलोइंग टू डेविएशंस, फॉलोइंग टू डेविएशन होने बोला फिर चला, फॉलोइंग टू डेविएशंस आर shown by non-ideal solutions. Non-ideal solutions. Following two deviations are shown by non-ideal solutions. By non-ideal solutions. Following two deviations are shown by non-ideal solutions. By non-ideal solutions. हो गया? हिंदी हुआ। अनादर्श घोलों द्वारा निम्नलिखित दो प्रकार की विचलन, अनादर्श घोलों द्वारा निम्नलिखित दो प्रकार के विचलन उत्पन्न होते हैं। अनादर्श घोलों द्वारा निम्नलिखित दो प्रकार के विचलन उत्पन्न होते हैं। पहला क्या है? पूरा ए में क्या है? पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन। पॉजिटिव डेविएशन यानी धनात्मक विचलन। पॉजिटिव डेविएशन यानी धनात्मक विचलन।
पॉजिटिव डेविएशन यानी धनात्मक विचलन हो गया। ऐसे सॉल्यूशन बनने के दौरान इनका आयतन बढ़ जाता है। दो विभिन्न स्वभाव वाले विकर्षण करने वाले द्रवों को जब मिलाते हैं तो रिपल्सन के कारण इनका आयतन बढ़ जाता है। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इनका बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है, घट जाता है। तो यही हो गया पॉजिटिव डेविएशन। सॉल्यूशन reach the solution reach vapor pressure is greater than the vapor pressure expected by Rolle's law. The solution is vapor pressure is greater than the vapor pressure expected by Rolle's law. हो गया Rolle's law. So positive deviation. So positive deviation. Volume of solution in such deviation is increased. वॉल्यूम एंड समझे इसके पर ये वॉल्यूम एंड वेपर प्रेशर, वॉल्यूम एंड वेपर प्रेशर इसमें नया जोड़ दीजिएगा। वॉल्यूम एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन सच डेविएशन इज इंक्रीज एंड बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट इज डिक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है, कम होता है। बीपी इज एग्जाम्पल दे रहे हैं। इंग्लिश उतार लिए हो तो हिंदी लिख लीजिए। ऐसा विचलन जिसमें घोल का वाष्प दाब, ऐसा विचलन जिसमें घोल का वाष्प दाब रावल नियम द्वारा अनुमानित वाष्प दाब से अधिक होता है। रावल नियम द्वारा अनुमानित वाष्प दाब से अधिक होता है। रावल नियम द्वारा अनुमानित वाष्प दाब से अधिक होता है। धनात्मक विचलन कहलाता है। धनात्मक विचलन कहलाता है। पूर्ण विराम। इसमें घोल का वाष्प दाब एवं आयतन बढ़ जाता है। इसमें घोल का वाष्प दाब एवं आयतन बढ़ जाता है तथा क्वथनांक घट जाता है। डेविएशन में विचलन होता है। विचलन का मतलब अपना जो रास्ता है उससे मुड़ना, अपने पथ से भटकना विचलन कहलाता है। तो एग्जाम्पल विकर्षण रिपल्सन करने वाले लिक्विड को जब मिलाएंगे तो क्या बनाता है, पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन बनाता है। एग्जाम्पल
इथानॉल एंड साइक्लोहेक्सेन। दूसरा ए सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड मिथानॉल etc. बेंजीन एंड मिथानॉल etc. बेंजीन एंड मिथानॉल etc. बेंजीन एंड मिथानॉल etc. ओके बुआ चलिए अब चलिए दूसरा डेफिनेशन कौन है आज समाप्ति कर दीजिएगा। दूसरा कौन है बुआ? नेगेटिव नहीं लिखा है नेगेटिव डेविएशन ऋणात्मक फंक्शन। अरे बुआ एट्रैक्शन करने वाले जब दो लिक्विड को मिलाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एट्रैक्शन होता है तो वॉल्यूम घट जाता है। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम घटेगा तो वेपर प्रेशर भी घट जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो नेगेटिव डेविएशन हिंदी हुआ ऋणात्मक विचलन। हिंदी क्या हुआ? ऋणात्मक विचलन। तो लिखिए deviation in which the deviation in which dp of solution is lesser than the dp expected by Ross law is called माइनस बी का मतलब निगेटिव है, इट्स कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन। इन सच डेविएशन बीपी एंड volume of decreased and dp of solution is increased. dp of solution is increased. चलिए इसका हिंदी लिख लीजिए। हिंदी लिख लीजिए इसका। चलिए हिंदी क्या हुआ? ऐसा विचलन, ऐसा विचलन, ऐसा विचलन, ऐसा विचलन जिसमें घोल का वाष्प दाब, ऐसा विचलन जिसमें घोल का वाष्प दाब, ऐसा विचलन जिसमें घोल का वाष्प दाब रावल नियम द्वारा अनुमानित, रावल नियम द्वारा अनुमानित वाष्प दाब से, रावल नियम द्वारा अनुमानित वाष्प दाब से कम होता है। रावल नियम द्वारा अनुमानित वाष्प दाब से कम होता है, ऋणात्मक विचलन कहलाता है, ऋणात्मक विचलन कहलाता है। ऐसे घोलों का, ऐसे घोलों का वाष्प दाब एवं आयतन घट जाता है, ऐसे घोलों का वाष्प दाब एवं आयतन घट जाता है, ऐसे घोलों का वाष्प दाब एवं आयतन घट जाता है तथा क्वथनांक बढ़ जाता है। ऐसे घोलों का वाष्प दाब एवं आयतन बढ़ जाता है तथा क्वथनांक बढ़ जाता है, तथा क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एग्जाम्पल में क्या होगा? वहीं
एग्जाम्पल में the solution of H2 and HCl, the solution of H2 and HNO3, the solution of chlorofluorocarbon and एसीटोन etc. ये एग्जाम्पल ईमेल है। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिक्सचर क्या दिखाता है? नेगेटिव डिग्रेशन रिडक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रिडक्शन होगा इसमें। ये सब रहे नेगेटिव डिग्रेशन के एग्जाम्पल। अब एक लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का बच गया है, छोटा सा क्वेश्चन है, जियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब है बुआ लास्ट पॉइंट इसका, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। हेडिंग बनाइए, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मिक्सचर या सॉल्यूशन एक चीज है, मिक्सचर चाहे सॉल्यूशन, ये यहाँ पर एक ही चीज है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर चाहे एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। हिंदी हुआ स्थिर क्वाथी मिश्रण चाहे घोल, स्थिर क्वाथी घोल चाहे स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी घोल चाहे स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी घोल या स्थिर क्वाथी मिश्रण। देखो होगा इस कहानी पर समझो, कई प्रकार की दोस्ती देखी जाती है। दो दोस्त बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, खाते पीते घूमते उठते सब हैं। एक दोस्त का बुरा दिन क्या है, दूसरा सोचता है कि हम जाएंगे उसके साथ तो हम भी फंस जाएंगे, हम भी बदनाम हो जाएंगे, हम भी, मेरा पैसा लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, साथ छोड़ देता है। अच्छे दिनों की दोस्ती रही, जब बुरे दिन आया एक साथ छोड़ दिया, तो ये अच्छी दोस्ती नहीं है, टूट गई। एक दोस्ती ये है, कुछ लोगों में देखने को मिलता है, जैसे ये ऐतिहासिक दोस्ती है, अब कलयुग के ज़माने में नहीं मिलता है। दोनों शुरू में दोस्ती किया, साथ रहा, जब बुरे दिन आया तो एक दूसरे के लिए जानते हुए भी मित्रता धर्म निभाने के लिए अपने प्राण गंवाया है। वो ऐसे दोस्त का एग्जाम्पल है, जैसे कौन था, दुर्योधन था। तो ऐसे दोस्ती कभी नहीं टूटती है, हर हालत में सुख और दुख दोनों में क्या रहता है, बराबर रहता है। कृष्ण राजा बन गए, सुदामा भी मामा बन गए, फिर भी सुदामा का साथ कृष्ण ने नहीं छोड़ा, सुख और दुख दोनों में साथ रहा। तो ऐसी दोस्ती एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का दोस्ती है। इसमें भी क्या होता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का एक, इस पर भी आप समझिए, एक्चुअल एग्जाम्पल की तरह पढ़िए। यह लॉजिकल एग्जाम्पल जो दिए हैं आदमी पर कहानी कह के, अब है इसका एक्चुअल एग्जाम्पल की तरह पढ़िए। देखिए, पानी और नमक दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन बनाएंगे। तो पानी और नमक दोनों को अलग करना होगा तो क्या करेंगे, पानी को गर्म कर देंगे। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, तो पानी 100 डिग्री सी पर उड़ जाएगा, सब बच जाएगा। नमक का पाउडर दोनों अलग अलग हो गए, समझे ना, अलग हो गए कि नहीं, अलग हो गए। तो क्या होता है, 2-3 लिक्विड को मिलाते हैं या 2-3 मटेरियल को मिलाते हैं, और उसको जब गर्म करते हैं तो होता क्या है जनरली, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के कारण पहले को उड़ गया, जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले उड़ गया, उसके बाद उड़ा, उसके बाद और सबसे जिसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक है वो बच जाएगा। अलग अलग हो गया, गर्म करके निकाल सकते हैं कि नहीं, गर्म करके लिक्विड को निकाल सकते हैं। लेकिन एक ऐसा मिक्सचर होता है जो विशेष ढंग से, विशेष अनुपात में बनाया जाता है कि घोल में रहा तो साथे में रहेगा, आप जलाओगे तो साथे में उड़ेगा, साथ जिएगा साथ मरेगा। ये कभी भी दोस्ती अपना तोड़ने वाला नहीं है, दुर्योधन कर्ण की दोस्ती की तरह है। क्या है, घोल अवस्था में है
तो उसी अनुपात में है, और जब खौलाओगे तो साथे में उड़ेगा। देखोगे घोल अवस्था में जितना परसेंट है और उसका खौलाओगे तो साथ में दोनों का वाष्प बनेगा। वाष्प का भी जांच करोगे तो उतने अनुपात में रहेगा। जैसे 5 जैसे क्या कहते हैं, एक सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसमें 95 ml इथाइल अल्कोहल और 5 ml वाटर। तो इसका मतलब क्या होगा, 95% इथाइल अल्कोहल और 5 ml जल का घोल। इसको जब गर्म करते हैं तो दोनों लिक्विड का वाष्प बढ़ता है। उस वाष्प का जब जांच करते हैं तो उसमें भी इथाइल अल्कोहल के मोलिक्यूल जो है वेपर में वाष्प में 95% है, और वाटर के वेपर कितना है 5%। तो दोनों में देख रहे हैं लिक्विड में भी उतना ही अनुपात है, अब उड़ रहा है वाष्प में भी उतना ही अनुपात है। तो साथ में द्रव रहा तो उतने अनुपात में आप वाष्प बन गया तो उतने अनुपात में, यानी अपनी दोस्ती नहीं छोड़ी। इनको गर्म करके अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वाष्प में भी उसी अनुपात में है, द्रव में भी उसी अनुपात में है। वाष्प को ठंडा कर देंगे फिर उसी अनुपात में चला आएगा। तो ये है स्थिर क्वाथी मिश्रण, इसका एक नया बॉइलिंग पॉइंट तैयार हो जाता है। ऐसे मिक्सचर को कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, यानी ऐसे मिक्सचर जिनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड द्वारा मतलब गर्म करके अलग नहीं किया जा सकता है, जिनके घटकों को गर्म करके अलग नहीं किया जा सकता है, और एक जिसका एक अलग नया बॉइलिंग पॉइंट बन जाता है। ऐसे मिक्सचर को कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। एक नया मिलाने के बाद नया बॉइलिंग पॉइंट बन गया है। वाष्प अवस्था द्रव अवस्था दोनों में समान अनुपात में रहेगा। इसे ही लिक्विड को कहते हैं, मिश्रण को कहते हैं क्या, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। The solution which components are not separated by fractional distillation method, not separated by fractional distillation method, हो गया, are called eutrophic solution. The percentage of their components, the percentage of their components of such solution is constant with both the liquid and vapor फेज। नीचे वाला फेज लिखा है, फेज वेपर फेज, PHAS क्या है, फेज है। फेज माने अवस्था, फेज उतार लिए, हिंदी लिख लीजिए। ऐसे घोल जिनके घटकों को, ऐसे घोल जिनके घटकों को आंशिक स्रवण विधि द्वारा, ऐसे घोल जिनके घटकों को आंशिक स्रवण विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है,
स्थिरक्वाथी घोल कहलाता है। स्थिरक्वाथी घोल कहलाता है। स्थिरक्वाथी घोल कहलाता है। पूर्ण विराम। ऐसे घोलों के घटकों का अनुपात ऐसे घोलों के घटकों का अनुपात द्रव एवं वाष्प दोनों अवस्थाओं में नियत रहता है। द्रव एवं वाष्प दोनों अवस्थाओं में नियत रहता है। द्रव एवं वाष्प दोनों अवस्थाओं में क्या रहता है? नियत रहता है। चलिए क्या आपको लिखते हैं। जियोट्रॉपिक मिक्सचर का एग्जाम्पल, इसको आप लोग उतार लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये जियोट्रॉपिक मिक्सचर का एग्जाम्पल है।